करते हैं प्रदेश की अन्य खबरों का। खबर सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। गोलापल्ली क्षेत्र में जंगल पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को इसमें ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। हथियार और विस्फोटक भी नक्सलियों के ठिकानों से बरामद किए हैं। किस्टाराम एरिया कमेटी के सदस्य थे तीनों नक्सली जो मारे गए हैं। माडवी जोगा उर्फ मुन्ना उर्फ जगत एरिया कमेटी मेंबर, किस्टाराम एरिया कमेटी, सोधी बंदी एरिया कमेटी मेंबर, किस्टाराम एरिया कमेटी और नुप्पो बजनी, ये वो मेंबर्स हैं जो इसमें मार गिराए गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ लगी है। लगातार कई घंटे तक ये मुठभेड़ चली, दोनों ओर से फायरिंग होती रही और अभी भी जंगलों में सर्चिंग की जा रही है। नक्सलियों के ठिकानों से काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी गोलापल्ली के जंगल पहाड़ी इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सलीम, एक बड़ी कामयाबी यहां पर जवानों के लिए, क्योंकि काफी वक्त से यहां पर मुठभेड़ चल रही थी, सर्चिंग ऑपरेशन आसपास के जंगलों में चलाया जा रहा था। अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी है, कितने नक्सली जो मार गिराए गए हैं? देखिए, आज पुलिस को एक बड़ी सूचना मिली थी कि बड़े कैडर के जो नक्सली है गोलापल्ली और किस्टाराम के एरिया में आज उनका एक जमावड़ा है। और इसकी सूचना मिलने के बाद डीआरजी टीम को वहां रवाना किया गया और सुबह 6 बजे के बाद से जो फायरिंग हुई है और 12 बजे तक वो फायरिंग रुक रुक के चलती रही और सर्चिंग अभियान अभी तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने जब सर्च किया उस मौके पर तो 3 शव बरामद किए गए हैं माओवादियों के, जिसमें से एक महिला नक्सली है और 2 पुरुष नक्सली है। और मारे गए तीनों नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। किस्टाराम एरिया कमेटी में ये कमेटी मेंबर रहे हैं, जिन पर 5-5 लाख का इनाम है। और अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही थी। री एनफोर्समेंट की टीम भी मौके के लिए रवाना किया गया है, क्योंकि जो इलाका है गोलापल्ली का वो बीजापुर और तेलंगाना की सरहद से लगा हुआ है। और पुलिस का दावा है कि कई नक्सलियों को गोलियां लगी हैं और कहीं ना कहीं ये नक्सली तेलंगाना की ओर भागने के फिराक में है और चारों तरफ से उन्हें घेराबंदी की जा रही है। लेकिन मौके की सर्चिंग की गई है, 3 डेड बॉडी बरामद कर लिए गए हैं। क्योंकि इलाका बेहद संवेदनशील और पहाड़ी और जंगल से घिरा हुआ होने की वजह से सर्चिंग में कुछ चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन जवानों ने 3 माओवादियों को मार गिराया है। एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जो इलाका है ये माओवादियों के लिए बेहद महफूज माना जाता था। कहीं भी माओवादी घटना को अंजाम देने के बाद इन्हीं इलाकों में अपने आप को छिपा लिया करते थे। लेकिन माओवादियों की सूचना पर इन्हीं इलाकों में अब फोर्स अंदर घुसकर उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी भी सर्चिंग जारी है, हालांकि फायरिंग रुक गई है। एरिया जो है बेहद संवेदनशील है, इस वजह से पार्टी अभी वापस नहीं लौट पाई है। इसकी वजह से विस्तृत जो जानकारी है वो अभी तक निकल कर नहीं आई है। जी सलीम, इसके अलावा ये वो इलाका है जहां पर कभी बहुत ज्यादा मूवमेंट नक्सलियों की देखी जाती थी और जिस तरीके से एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उनको मार गिराया जा रहा है, क्या माना जाए कि यहाँ पर अब धीरे धीरे बिल्कुल, क्योंकि बहुत से नक्सली इसी एरिया से सरेंडर कर चुके हैं, 3 मार गिराए गए हैं और अभी हाल ही में जो ऑपरेशन हुए थे तब भी काफी नक्सलियों का यहाँ से सफाया हुआ था कि लगभग ये जो एरिया है अब यहाँ पर बिल्कुल समाप्ति की तरफ इस एरिया में खाली अब ये हो गया है नक्सलियों से, ये माना जा सकता है? जी बिल्कुल, ज्योति, मैं बता दूं कि ये जो इलाके हैं पीएलजीए का गढ़ माना जाता था। जो पीपल लिबरेशन जो गुरिल्ला आर्मी है माओवादियों की, जो सबसे बेहद सशक्त और मजबूत आर्मी रही है। और ये पीएलजीए के बटालियन ही बस्तर के जो बड़े जो नक्सल घटनाएं हुए हैं जिसमें सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया, ये पीएलजीए ने ही इसे अंजाम दिया था। और आज जो मुठभेड़ हुआ है, जो इलाका है वो पीएलजीए का गढ़ के रूप में माना जाता है। और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा का जो सरहदी इलाका है, जो त्रिकोणीय जो इलाका है, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यही वजह है कि नक्सली लगातार इन इलाकों में अपना शरण स्थल बनाकर रखते थे। और जैसे ही इन इलाकों में सुरक्षा कैंप जो खोले जा रहे हैं, फॉरवर्डिंग बेस कैंप्स लगातार खोले जा रहे हैं इन इलाकों में, तो कहीं ना कहीं ये पीएलजे का जो इलाका है वो अब नेस्ता नाबूद हो चुका है। माओवादियों के लिए अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और ये जो माओवादी इन इलाकों में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तेलंगाना की ओर भागने के फिराक में रहे हैं। और जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और 3 माओवादियों को मार गिराया है। कई नक्सलियों को गोली लगने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन मौके से किसी तरह के कोई शव बरामद नहीं किए गए। लेकिन 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर जो खून के धब्बे हैं, तो पुलिस का दावा है कि कई और नक्सलियों को नुकसान हो सकता है। हथियार भी बरामद किए गए। तो ये बिल्कुल माना जाए कि आने वाला जो समय है बस्तर में, ये बेहद बदलती हुई तस्वीर है। जो नक्सली सरेंडर करना चाह रहे हैं उनका स्वागत भी किया जा रहा है, और जो नक्सली अब भी लड़ना चाह रहे हैं उनका पुलिस मुंह तोड़ जवाब दे रही है।
बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दे रही है उनका पुलिस। और जिस तरीके से कहा भी गया था सलीम की जो सरेंडर करेंगे नक्सली उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन जो गोली की भाषा से बात करेंगे उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। इस सलीम काफी मात्रा में बताया ये भी जा रहा है कि इनसे हथियारों की भी बरामदगी हुई है इन नक्सलियों के ठिकानों से जब सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ आसपास जंगलों में चलाया गया। तो जी बिल्कुल, जो विस्फोटक सामग्री है, खास करके जो आईडी और जिलेटिन रॉड जो माओवादी इस्तेमाल करते हैं, ये अमूमन सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पगडंडी इलाकों पे इस पे प्लांट किया जाता है जहां सुरक्षा बल के जवान गश्त करते हैं या ऑपरेशन पर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं माओवादी आमने सामने की लड़ाई में आज विफल जरूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी और जिलेटिन रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही एक बड़ा सुराग जो पुलिस को मिला है। बीजापुर और जो सुकमा का जो इलाका है वहां अब सुरक्षा बलों को जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माओवादी कायराना जो हरकत है, जो जो उनका जो हमला होता है पीठ पीछे से वार करना, तो कहीं ना कहीं इसको भी अंजाम देने के फिराक में थे। बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जरूर मिली है और कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं, क्योंकि अब जो इलाका है संवेदनशील है, इस वजह से जवानों से संपर्क नहीं हो पा रहा कि किस कैटेगरी के वेपन्स मिले हैं। विस्फोटक सामग्री जरूर मिली है, वहां से लोहे के कुछ सरिया मिले हैं जिसे बेबी ट्रूप्स के नाम से जाना जाता है, जो एक होल जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसे प्लांट किया जाता है ताकि जवान उस रास्ते से गुजरे तो वो उसमें उसके एम्बुश में फंस जाए। तो अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जवान अभी लौट नहीं पाया है। संवेदनशील इलाका है क्योंकि अमूमन हमेशा वापसी के दौरान ही नक्सली एम्बुश में फंसाने का योजनाएं बनाते हैं, तो इसे बचने के लिए अभी किस तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी सलीम शेख हमें जानकारी दे रहे थे। 3 नक्सली जिनको मार गिराया गया है, नक्सलियों के ठिकानों से काफी हथियार भी बरामद किए गए हैं। बहरहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे, खबर छतरपुर से, जहां 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुरानी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। लवकुश नगर थाने के चंदाला रोड की ये घटना है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो छतरपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुरानी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। लवकुश नगर थाने के चंदाला रोड की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और देखिए किस तरीके से जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला किया गया। पुरानी रंजिश ये बताई जा रही है जिसको लेकर यहाँ पर ये झगड़ा शुरू हुआ था और 5 लोग इसमें दोनों पक्षों के घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं जो हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं लोग और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं, छुड़ा भी रहे हैं लड़ते हुए लोगों को। अरविंद तिवारी इस खबर पर छतरपुर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या पूरा मामला है और किस बात को लेकर, क्योंकि ये झगड़ा शुरू हुआ था कि मार पिटाई तक की नौबत आ गई और इस बेरहमी से एक दूसरे पर हमला ये लाठी डंडों से करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये बुंदेलखंड या छतरपुर में अक्सर लोग रहते हैं, ये गांव के लोग हैं और ये मामला इसलिए हुआ क्योंकि इनकी बहुत पुरानी सी बुराई और विवाद चल रहा था। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो उसके दरवाजे से जैसे ही निकला तो इन लोगों ने घेरा बनाकर और इसको मारना शुरू कर दिया। तो दोनों तरफ के लोग आ गए और फिर भीषण घमासान एक दूसरे में मार पिटाई शुरू हो गई। इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में इस पे एफआईआर लॉन्च की जाएगी और पुलिस बाकायदा दोनों पक्षों पर इस पे एफआईआर करके और दोनों के खिलाफ में कार्रवाई करेगी। जी अरविंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 5 लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस लड़ाई झगड़े में